बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अहम सवाल है, पूछते हैं कि क्या कोई मुसलमान ये वसीयत मरने से पहले कर सकता है कि मेरे मरने के बाद मेरी लाश को मेडिकल रिसर्च सेंटर में दे दी जाए ताकि वो मेरी लाश पर रिसर्च करें, चीर फाड़ करके वो मेरे आज़ा से फ़ायदा उठाएं और उस पर रिसर्च करें ताकि तहक़ीक़ सामने आए और वो लोगों को आगे फ़ायदा पहुँचे। तो क्या ऐसी वसीयत पर अमल करना जायज़ होगा? मसलन जिसने वसीयत की कि मेरी लाश को दे देना मेडिकल रिसर्च के लिए, तो क्या मरने के बाद उसकी लाश को देना सही होगा और इस तरह वसीयत करना जायज़ है? या जो लोग इस तरह की लाशों पर तजर्बात करते हैं तो उनका ही तजर्बात करना ये दुरुस्त है? ये अहम सवाल है। जवाब से पहले हम तमहीद में दो बातें अर्ज़ करेंगे। नंबर एक, पहली बात तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में सारी मखलूक में सबसे अफजल इंसान को बनाया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर। जब सारी मखलूक में सबसे अफजल इंसान को बनाया है तो इंसान का वजूद जिस तरह ज़िंदगी में काबिल तकरीम और काबिल एहतराम है, इसी तरह इंसान का अपना वजूद बाद वफ़ात भी काबिल एहतराम है। इसीलिए इस्लाम में उस पोस्टमार्टम का बिला वजह करना, चीर फाड़ करना, इसकी भी इजाज़त नहीं है क्योंकि वो इंसान की तकरीम के ख़िलाफ़ है। तो जिस तरह ज़िंदगी में इंसान काबिल एहतराम है, ऐसी बाद वफ़ात भी काबिल एहतराम है। दूसरी बात, इंसान अपने वजूद का, अपने जिस्म का, अपने आज़ा का मालिक नहीं है। इंसान अपने जिस्म का जब मालिक नहीं है, इसीलिए तो ख़ुदकुशी करना हराम है। इसीलिए अपनी उंगली नहीं काट सकता, अपनी गर्दन नहीं काट सकता, अपना अज़्व को नहीं काट सकता। तो जब क्यों नहीं काट सकता? हम अपने वजूद के मालिक नहीं हैं, बल्कि हमारा ये सर से लेकर पैर तक एक एक अज़्व अमानत है। और जब अमानत है तो हम जब मालिक नहीं है तो हम अपनी ये चीज़ किसी को न दे सकते हैं, न किसी को उसमें कुछ तसर्रुफ़ कर सकते हैं। लिहाजा ये तसर्रुफ़ कि हमारे मरने के बाद हमारे जिस्म के आज़ा को काट लिया जाए, उससे जो है उस पर तहक़ीक़ की जाए, रिसर्च की जाए, इसकी भी इजाज़त नहीं हो सकती। इसलिए इस मसला इस्लाम में यह है कि किसी भी इंसान का अपनी लाश के बारे में मेडिकल अस्पतालों में ख़ास कर दे देने की वसीयत करना, इसकी भी इजाज़त उसको नहीं, वो मालिक भी नहीं है और इसके इकराम इंसान की तहरीम के भी ख़िलाफ़ है। अब अगर किसी ने नादानी से इस तरह की वसीयत कर दी तो ये नाजायज़ वसीयत है और नाजायज़ वसीयतों पर अमल नहीं किया जाता। उसकी इजाज़त नहीं है कि नाजायज़ वसीयत को पूरा किया जाए। इसलिए अब उसके इंतकाल के बाद जिसने ये वसीयत की है, मुसलमानों पर लाजिम है कि शरई तौर पर उसके जिस्म को दफन करे बग़ैर किसी वसीयत पर अमल किए हुए और मेडिकल रिसर्च वालों के हवाले किए हुए। इसी तरीके से जब ये चीज़ जायज़ ही नहीं है तो मेडिकल अस्पताल वालों को किसी भी इंसानी लाश में इस तरह की रिसर्च तहक़ीक़ करना, उसको तख्ते मश्क बनाना, उसके आज़ा से जो है इस तरह की चीज़ें रिसर्च के लिए निकालना, ये भी जायज़ नहीं है। ये इंसान की बेहुरमती है, तौहीन है। ये ऐसा ही गुनाह है जैसे किसी ज़िंदा इंसान के आज़ा को उसका ज़िंदा रहते हुए तख्ते मश्क बनाना और उसको नुकसान पहुँचाना। इसलिए इंसानी लाश पर तजर्बात करने की किसी भी हालत में इजाज़त नहीं है। तजर्बात के भी अपने हदूद होते हैं, हद में रहते हुए तजर्बे करने चाहिए। इंसान के लिए तजर्बात किए जाते हैं, इंसान पर ही तजर्बात शुरू कर दिए गए। इंसान के लिए तजर्बात हैं, इंसान पर तजर्बात करने की इजाज़त नहीं है। दुनिया भर की मखलूक अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई है और जानवरों को भी अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया है। जानवरों पर रिसर्च करें, जितनी रिसर्च वहाँ तक आगे बढ़ जाए, ऐसी रिसर्च करें कि इंसान ही को मार खाने लग जाए, ये दुरुस्त नहीं है। खुद हदीस पाक में इससे मना किया गया है। एक हदीस पाक है जो अबू दाऊद शरीफ में है, जिसमें कहा गया है, कसरो अज़मिल मय्यित का कसरी हय्यन। ये मुर्दा की हड्डियों को तोड़ना ऐसा ही है जैसे किसी ज़िंदा इंसान की हड्डी को तोड़ देना। इसी तरीके से और भी जो है किताबों में औजज़ुल मसालिक जो अबू मुअत्ता इमाम मालिक की शरह है, उसमें साफ साफ ये मसला लिखा हुआ है कि वइन कसरा इज़ामी फ़ी हाल मौती ही यहरुमु कमा यहरुमु कसरुहा हाल हयाती, कि किसी भी मुर्दा के हड्डियों को तोड़ना, उस पर रिसर्च वगैरह करना ऐसे ही हराम है जैसा कि उसकी ज़िंदगी की हालत में हराम है। इसलिए जो आपने बात पूछी कि कोई इंसान इस तरह वसीयत कर जाए, गैर लोग करें, मुसलमान के लिए तो बहरहाल जायज़ नहीं।